दोस्तों हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा से टर्म 2 के एग्ज़ाम में। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि लाइव सीरीज तो हम पेपर से पहले लेंगे, सारी की सारी अनसिन पैसेज, उसके बाद जो आपका इनविटेशन है, उसके बाद आपका लेटर है, देन रिपोर्ट राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पहले ही बता दूंगा सारे के सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपको पेपर में यही करके जाने हैं। हम लाइव सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे इंग्लिश का, और जो आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो सकता है, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हम लोग हमारे फाइनली जो 5 मार्क्स की आने वाली चीज़ है वो है लेटर। लेटर कंफर्म है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब आने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको समझना है। लेटर एक ऐसा रिटर्न कम्युनिकेशन है जिससे हम क्या कहते हैं अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं, और रियल लाइफ में भी बहुत सारे टाइप के लेटर होते हैं। लेटर में हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों देखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही चीज़ें हमें देखने को इसके अंदर मिलती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यार इतना सारा पढ़ना क्यों है, पेपर के अंदर तो सिर्फ एक ही आना है, तो हम एक पे फोकस करेंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं लेटर्स एडिटर वाले भी होते हैं, कंसर्न अथॉरिटी वाले भी होते हैं, बिना किसी एडिटर लेटर वाले, एप्लीकेशन फॉर जॉब वाले भी होते हैं। उसके बाद बिजनेस रिलेटेड, इंक्वायरी रिलेटेड, रजिस्टर्ड कंप्लेंट रिलेटेड, कोई चीज़ आपको रिप्लेस करना है, प्लेस करना है, प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड बहुत टाइप के लेटर होते हैं। बट दिस लेटर विल कम इन क्लास 12, और ये मैं एप्लीकेशन फॉर जॉब आपको ऐसा लिखवाऊंगा कि कोई सी भी एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाए आपके एग्जाम के अंदर, आप वो एप्लीकेशन फॉर जॉब सेम टू सेम ऐसा लिख के चले आना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर आपके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। अब क्योंकि इस बार 5 मार्क्स का आ रहा है आपका, है ना, 5 मार्क्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो बॉडी होती है ना, ये आपको 3 मार्क्स की दी जाएगी और कंटेंट आपको 2 मार्क्स का दिया जाएगा। ऐसा ये लोग करेंगे और 5 मार्क्स इस तरीके से आपका एग्जाम में बनेगा। अब ये फॉर्मेट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, वो समझ लो। 2 लाइनों के अंदर सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर एड्रेस, जो आपको दिया होता है, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, आपका किरदार होता है। उसके बाद आती है डेट प्रेजेंट की, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हैं, और 3 लाइनों के अंदर होता है आपका रिसीवर एड्रेस, जो आपका लेटर रिसीव करेगा। पर रिसीव करने वाले भी पहली पोस्ट पहले उस लाइन पे पोस्ट होगी, दूसरे पे डिपार्टमेंट होगा, और तीसरे पे होगा सिटी और पिन कोड के साथ। देन फाइनली सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका रिस्पेक्टेड एक लाइन छोड़ के आप लाइन का गैप देख सकते हैं। ये लाइन का गैप है, इधर लाइन का गैप है, और इधर लाइन का गैप है। इन सभी लाइन के गैप के बाद जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस करा है वहाँ लाइन का गैप है। फिर आपका मेन कंटेंट जो लिखना है आपने, उसके बाद एक लाइन का गैप, थैंकिंग यू लिखा आपने, फिर एक लाइन का गैप, आप योर सिंसियरली लिखिए, योर ट्रूली लिखिए, योर फेथफुली लिखिए, और उसके बाद आपका नाम। तो ये होता है फॉर्मेट। मतलब आप कोई भी लेटर लिखते हैं, क्या कहते हैं, तो उसमें से आपका क्या कहते हैं ये वाला पार्ट जो है पेपर के अंदर इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। अब एडिटर वाला पार्ट आपका आ रहा नहीं है ना, तो एडिटर वाला फिर मैं आपको बता रहा नहीं हूँ, एडिटर का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि हम जितने भी लाइव सेशन आपके लिए लेंगे, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या इंग्लिश का भी, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर जॉब की। ये एप्लीकेशन फॉर जॉब ऐसी एप्लीकेशन फॉर जॉब है जो आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर जॉब में लिख सकते हैं। रिमेंबर क्या करना है आपको, पॉइंट का याद रखना है। नंबर 1, स्टार्ट बॉडी, जो आपको शुरुआती बॉडी स्टार्ट करनी है वो इन्फॉर्मेशन की बतानी कि आपको कहाँ से आपको ये जानने को मिला कि फलाना डिपार्टमेंट में जॉब खाली है, जैसे किस डेट पे, कौन से एडवर्टाइजमेंट में, कौन से डे पे आपको जानने को मिला। देन फाइनली आपको लास्ट में बायोडाटा या रिज्यूम साथ में देना होता है, और बायोडाटा 10 से 12 पॉइंट उसमें होते हैं, और इसमें हम क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, हॉबी, लैंग्वेज, नॉन नेशनैलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरीज, रेफरेंस दे दिया आपने कि मुझे यहाँ से पता चला है इसके बारे में। तो मतलब 12 चीज़ें हैं, पर 8 से 10 चीज़ें तो आप लिखिए। अब क्योंकि भाई देखिए 5 मार्क्स का आ रहा है ना, तो 5 मार्क्स में ज़्यादातर मुझे लगता है कि बच्चे रिपोर्ट जो है वो अटेंड करेंगे। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि यार 5 मार्क्स में से इसमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। आपको टॉप करना है ना, तो आप ये ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया का पोस्ट है क्लर्क के लिए,
और ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई न्यू दिल्ली के अंदर, और आपको एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट के लिए लिखना है, और आपको विकास या विनी आपका नाम है और आपने इसमें लिख के दिखाना है। फॉर्मेट याद रखिएगा, फॉर्मेट वही है, ऊपर की 2 लाइनों के अंदर आपको एड्रेस लिखना है। तो कितना ही बड़ा एड्रेस हो, ऊपर की 2 लाइनों के अंदर एड्रेस पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे वाले पार्ट पे आप डेट लिखोगे, लेकिन डेट प्रेजेंट की, कोई गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सेंडर एड्रेस 2 लाइनों में, डेट प्रेजेंट की 1 लाइन में, 1 लाइन का गैप दिया, और 3 लाइनों के अंदर आपने वो जगह डाल दी जहाँ पे आपकी जॉब रिसीव होनी है, आपकी एप्लीकेशन रिसीव होनी है। तो पहले पोस्ट पे मैनेजर आ गया, दूसरे पे कंपनी का नाम ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद सिटी है करोल बाग न्यू दिल्ली, देन पिन कोड 35। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। फिर आपने सब्जेक्ट लिखा 1 लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट में लिख दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो ये पोस्ट अंडरलाइन कर दिया आपने, अंडरलाइन करना है, ऐसे बॉक्स में बंद मत कर देना। रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। अब ये लाइनें वो लाइनें हैं दोस्तों जो आपको हर किसी में लिखनी ही लिखनी है, कोई भी जॉब एप्लीकेशन फॉर जॉब की आ जाए। बस कुछ चीज़ें चेंज होंगी। क्या चीज़ें चेंज होंगी? विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, क्लर्क के लिए इस तारीख को दिया था। अब तारीख जो भी आप लिख रहे हैं प्रेजेंट की, उससे आप 3 दिन 4 दिन पहले की जो तारीख है आप वो लिख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही इसी तारीख के दिन ही क्या कहते हैं हमने इस पोस्ट के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था, और उसके बाद क्या कहते हैं बंदे ने अप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या लिख दिया कि मैंने इस तारीख में आपने अपने एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था, तो मैं सेम इसी पोस्ट के लिए ऑफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज़ है जो आपको चाहिए। मैं अपने ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ, मुझे पता है ऑफ दिस लाइन, मतलब मेन ये है कि मुझे इस लाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है या हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा और अपना इंटरव्यू दे दूंगा, इंक्लूडिंग संडे मैंने डाल दिया ताकि उसे लगे कि हाँ भाई बंदे को जॉब की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से, तो कृपया करके मुझे एक चांस दीजिए। अब ये चीज़ तो आपने लिख दी, और ये आपको हर किसी में लिखनी है, बस एक डेट चेंज होगी और एक पोस्ट का नाम चेंज होगा, बस और कुछ नहीं। मान लीजिए पोस्ट टीचर के आगे, मैथ्स टीचर के आगे, या ई पाठशाला के अंदर एक टीचर की पोस्ट आ गई, तो आप क्या लिखोगे? तो ई पाठशाला के अंदर जो भी पोस्ट है उसकी लिख सकते हो आप, है ना। तो वो चीज़ें चेंज होगी, बस और चीज़ें कोई भी चेंज नहीं होगी। तो ये सेम चीज़ें जो है आपको एग्जाम के अंदर सेम टू सेम लिखनी ही लिखनी है। और उसके बाद फिर आता है आपका रिज्यूम। आपने यहाँ पे एज अंडर यू लिख दिया, देन फाइनली आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा थैंकिंग यू, 1 लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, और उसके बाद फिर आपका बायोडाटा आ जाता है। तो दोस्तों बायोडाटा के अंदर आपने लिख दिया माई रिज्यूम एज फॉलो, एज अंडर योर फॉलो, जो भी आपने कहा है। आप क्योंकि लड़के हैं तो आप मिस्टर विकास आपने नाम लिख दिया, देन आपका फादर नेम आ गया, जो भी नाम आप लिख सकते हैं। मेन है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप ऐसी रखना कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूरी कर लें 18 साल की उम्र में, और कम से कम 3 से 4 साल का आप एक्सपीरियंस भी ले लें। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मुझे एज इट इज़ इस हिसाब से ही लिखना है। फ़ोन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बाकी लिख देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्वालिफिकेशन में आपने 2-3 क्वालिफिकेशन लिख दी। नंबर 1 12th पास करिए 82% से इस साल में, है ना, क्योंकि आपका ये बर्थ हो रहा है तो आप लगभग 16 साल बाद या 17-18 साल के बाद ही आप 12th करेंगे। फिर आपने बीकॉम करा है, क्योंकि क्लर्क बनने के लिए आपको बीकॉम करना ज़रूरी है, तो आपने 60% के साथ करा है, और आपने कहाँ से करा है वो लिख दिया, और आपने ईयर लिख दिया। तो ये आपकी होगी क्वालिफिकेशन। देन एक्सपीरियंस आपने एज अ क्लर्क XYZ कंपनी में 2 साल करा है, और यहाँ पे Z1 जो भी है यहाँ पे 3 साल करा है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, है ना। तो बहुत है 5 साल का एक्सपीरियंस तो। और उसके बाद आता है आपकी दूसरी चीज़ रेफरेंस, मतलब आपने जहाँ पे से भी आपने ये जॉब करी है तो वहाँ का रेफरेंस है। जैसे कि मिस्टर महावीर शर्मा जो XYZ कंपनी के मैनेजर थे, उनका फ़ोन नंबर ये रहा। अनीता कुमारी सेल्स मैनेजर थी, वो यहाँ की थी, नंबर उनका है। तो रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हाँ भाई बंदा जो काम कर रहा है वो जेन्युइन है, उसके पास रेफरेंस भी है। उसके बाद आता है लास्ट में आपकी कैटेगरी। ये ज़रूरी नहीं है लिखना SC OBC जनरल, हाँ लैंग्वेज नोन ज़रूरी है कि आप कौन सी भाषा जानते हैं। हॉबी थोड़ी बहुत आजकल ज़रूरी होती है, प्लेइंग, डांसिंग, लिसनिंग सॉन्ग वगैरह वगैरह।
तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये है आपका पूरा का पूरा बायोडाटा। तो ये एक और एग्जांपल के लिए कई पेपर में ऐसे भी आ जाता है, क्योंकि पेपर में सिचुएशन वेकेंट लिखा होता है और इसमें सब कुछ लिख देते हैं कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए है और ये चीज़ें चाहिए, और इसी के हिसाब से आप अपना जो है बायोडाटा बना देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वैसा ही होगा। अगर आप देखें तो सेम वही चीज़ें सारी रिपीट हो रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वही लिखनी जो मैंने पिछले उसमें लिखवाई है आपको, और उसी के हिसाब से आपने बायोडाटा तैयार कर देना है, जो अभी मैंने आपको लिखवाया, आपको जो बताया है ना। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना बहुत आसान है। एप्लीकेशन फॉर जॉब आपके लिए मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं आपको जो करनी है, पेपर के से पहले ट्राई करनी है, ठीक है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, और लाइव सेशन के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजा दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत से लोगों को नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल के साथ जुड़े हुए तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ जाइए तो उसके लिए रिक्वेस्ट, और बाकी मिलते हैं जल्दी वीडियो के अगले पार्ट में।